जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान खान की जीत को तस्लीम करके इमरान खान को रिहा किया जाए। एक दिन ये ऐवान मतलब कौमी असम्बली करारदाद पास करेगा। मतलब वो वक्त आने वाला है जब कौमी असम्बली में ये करारदाद पास होगी कि इमरान खान को रिहा किया जाए। पाकिस्तानी सियासत में बिकने वाला वफादार, खरीदने वाला वफादार, लेकिन जो ये सब कुछ ना करे वो गद्दार। भला हो तहरीक इंसाफ के नौजवानों का जिन्होंने खेल पलट दिया, वरना यहां तो सब ओहदे बांट कर बैठे हुए थे और ऐसे ओहदे बांट कर बैठे हुए थे कि फलां सदर होगा। सब तय करके बैठे थे कि फलां सदर होगा, फलां वजीर खारजा होगा, फलां वजीर दाखिला होगा, लेकिन नौजवानों के सैलाब ने सब कुछ बहा दिया। एक एक अरब लिए गए हैं लोगों से, लोगों को जितवाने के लिए या हरवाने के लिए। लोगों के हकूक पर डाका डाला गया। इस्टेब्लिशमेंट सियासत से दूर हो जाए और जिन अफसरों ने इलेक्शन को बेचा है उन्हें महकमे से निकाला जाए। जब अवाम ने इमरान खान को वोट दे दिया है तो इसके मैंडेट को ना बदला जाए। मैंडेट बदलना मुल्क दुश्मनी है। मुझे खुद लोगों ने बताया कि किस तरह हमने 50-50 हजार लीड वाले लोगों को हरवाया है। ये सब कौन कह रहा है? ये सब तहरीक इंसाफ के किसी सियासतदान ने नहीं कहा, ये किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं कहा, ये इमरान खान के कट्टर मुखालिफ महमूद खान अचकजई ने यह सब कहा है। महमूद खान अचकजई ये सब कुछ कह रहे हैं। और मुझे यहाँ जुल्फ़कार मगसी याद आ रहे हैं। मेहर बुखारी को इंटरव्यू देते हुए जुल्फ़कार मगसी, जो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे, जो गवर्नर बलूचिस्तान रहे, बल्कि उस जब वो इंटरव्यू दे रहे थे उस वक्त गवर्नर बलूचिस्तान थे, वो कह रहे हैं कि इस मुल्क में सब कुछ चलता है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में सब कुछ चलता है, मैं गवर्नर हूं इस वक्त, मैं करप्शन पर जेल भी गया था, मुझे सजा भी हुई थी, देखे मैं गवर्नर बन गया। यहां सब कुछ बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। महमूद खान अचकज़ई यही कह रहे हैं। और इस इलेक्शन के बाद कोई काबिल जिक्र बंदा मुझे बता दें, जो कोई काबिल जिक्र सियासतदान बता दें जिसने इस इलेक्शन पर बात ना की। बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि धांधली हुई है। अख्तर मैंगल कह रहे हैं कि इमरान खान को हमने दीवार के साथ लगा दिया, सब हरबे आजमा लिए मगर वो जीत गया। हाफिज नईम कह रहे हैं कि भाई मैं एमपीए की सीट पर जीत गया हूं, मगर मैं नहीं जीता हुआ, तरीके इंसाफ का जीता हुआ, उसे हरवाया गया। अख्तर मैंगल तो ये कह रहे हैं कि अब मान लो यार कि हम सारे हार गए हैं, इमरान खान जीत गया। साद रिजवी तरीके लब्बैक वाले कि धांधली हुई। महमूद खान अचकज़ई का मैंने आपको बताया है। लश्करी रईसानी का आपको बता चुका हूं कि वो कह रहे हैं कि मुझे कहा गया कि आपको जितवा देते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जीतना चाहता, मैं हार गया हूं, मैं अपनी हार तस्लीम करता हूं। कमरुज़्ज़मान कायरा कि किसी का मैंडेट चोरी करना बददियानती है, पीपल्स पार्टी के हैं। पीर पगाड़ा कि मुझे 2 नशिस्तें दी गई हैं, ये भी वापस ले लो, और अगर इमरान खान चोर है तो हम सारे चोर हैं। और ये इलेक्शन 3 महीने पहले बिक चुका था, बेचा जा चुका था, खरीदा जा चुका था। एमल वली खान कि हमें पता है किसने हमें हराया है, और लेकिन हम अपनी हार तस्लीम नहीं करेंगे। सराजुल हक साहब धांधली हुई है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर कि मैं तो हार गया हूं, अपनी हार तस्लीम करता हूं, लेकिन जो जीता है वो भी हारा हुआ है, असल में पीटीआई का उम्मीदवार जीता है। मुशाहिद हुसैन सैयद कि यार आगे बढ़ो। और यही इस वक्त मेरा भी, यकीन करें, मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, सारों को दिल बड़ा करने की ज़रूरत है, और जिसका मैंडेट है उसका मानने की ज़रूरत है। इस मुआशी बुरान से निकलने की ज़रूरत है, सियासी बुरान से निकलने की ज़रूरत है, नफरत और तकसीम ख़त्म करने की ज़रूरत है। शाहिद खाकान अब्बासी, सादिया अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और डॉक्टर निसार चीमा, जो मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के उम्मीदवार,
वो कह रहे हैं कि मैं हार गया था अहमद नासिर चट्टा के बेटे से, मैंने उन्हें मुबारकबाद भी दे दी। मुझे कहा गया लेकिन कि हम आपको जितवा देते हैं। मैंने कहा नहीं, जाली जीतने से हारना बेहतर। कौन है जो इस इलेक्शन पे नहीं बोला? और अब इस इलेक्शन की में जो कुछ हुआ है उसके मुतलका फोरम्स पर जाने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ जो अपने लेकर गई हुई है फार्म 45, ये इलेक्शन बेसिकली फार्म 45 फार्म 47 का था। बदकिस्मती से फार्म 47 के जो जीते हुए लोग हैं वो असेंबली में पहुंचे हुए हैं, जो फार्म 45 के जीते हुए लोग थे वो बाहर मारे मारे फिर रहे हैं। तो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में गए, इलेक्शन हाई कोर्ट्स में जो हैं इलेक्शन मामले पर, सुप्रीम कोर्ट में जो गए, अब इन मुतलका फोरम्स को, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को, हाई कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट को इन पर फैसला करना चाहिए। फैसले की ज़रूरत है इस वक्त, बर वक्त फैसलों की, ताकि मुल्क आगे बढ़े, गैर ज़रूरी फ्रंट्स ना खुलें। तो ये आप महमूद खान अचकज़ई ये सब फरमा रहे हैं। एक तरफ कौमी असम्बली में बूट लहराए जा रहे हैं, दूसरी तरफ घड़ियां दिखाई जा रही हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ के लोग हर उस मेंबर को देखकर जिसकी जीत मशकूक है, उसको देखकर नारे मार रहे हैं कि चोर आया, मैंडेट चोर आया। मैं वैसे अक्सर सोचता हूं कि हमारा पार्लिमानी निज़ाम या तो पार्लिमानी निज़ाम फेल हो गया या हम फेल हो गए। लेकिन इस इलेक्शन को, मैं अक्सर ये सोचता था, लेकिन इस इलेक्शन के बाद मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि कौम में तो शऊर आ गया, कौम ने तो इस इलेक्शन में वोट डाल दिए, लेकिन ये पार्लिमानी निज़ाम है जो फेल हो गया। बेसिकली कोई एक इलेक्शन ऐसा नहीं है जो साफ हो, शफाफ हो। 76 सालों में जो इलेक्शन भी हुए, यानी कोई एक ऐसा इलेक्शन नहीं है जिसके बारे में कहा जाए शफाफ है। और अगर कोई थोड़ा बहुत शफाफ था 70 वाला, तो उसका भी मैंडेट नहीं माना गया और पाकिस्तान टूट गया। तो इस पार्लिमानी निज़ाम के हवाले से बहुत ज़रूरत है, शदीद ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है इस्लाहात की, तब्दीली की। इस पार्लिमानी निज़ाम में वो तब्दीलियाँ लाने की कि किसी का मैंडेट चोरी ना हो। जहाँ ये चक्कर चली जा रहे हैं, वहाँ मुल्क जो बदतरीन सियासी बुरान में, बदतरीन मुआशी बुरान में है, वहाँ आइनी और अदालती बुरान भी है। और इस वक्त जब जिसका जी चाहता है आइन तोड़ देता है, जब जिसका जी चाहता है अदालतों पर चढ़ दौड़ता है। और एक अदालती फैसला आया है इसी हवाले से, और वो है डीसी इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने एक तारीखी फैसला दिया और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को 6 माह कैद, एसएसपी ऑपरेशन जमील जफर को 4 माह कैद और एसएचओ नासिर मंजूर को 2 माह कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई। जबकि एसपी फारूक बुट्टर को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार ना पाने पर मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। साथ साथ जज साहब ने सज़ाएं मुख्तसर होने की वजह से तमाम सज़ाएं मुअत्तल कर दी और 1 माह में कहा है कि वो अपील कर सकते हैं, और अगर अपील में ये सज़ाएं ख़त्म ना हुई या मुअत्तल ना हुई तो फिर इन सबको जेल जाना पड़ेगा। अब मैं इस हक में नहीं हूं कि किसी मुल्ज़म के एमपीओ के आर्डर जारी अगर कोई डीसी करे तो उसे सज़ा मिले। डिप्टी कमिश्नर को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उसका ये हक है कि वो एमपीओ आर्डर्स, यानी ये किसी को गिरफ्तार करने के जो आर्डर्स होते हैं, जो डीसी किसी को नक्शे अमन के इससे अमन के को ख़तरा है या ये अगर बाहर रहा तो बदअमनी फैल सकती है, तो ये वो है जो अंग्रेज़ दौर का एक कानून है। लेकिन जब तक ये कानून है तब तक डीसी को ये इख्तियार है। लेकिन यहाँ और फिर इस हवाले से जब 9 मई हो चुका था और उसके हवाले से गिरफ्तारियां हो रही थी, तो वो भी ठीक थी, आप 9 मई के मुल्ज़िमों को गिरफ्तार करें। मगर जहाँ अदालत एक मुल्ज़िम को छोड़े, रिहाई दे और फिर अदालत के बाहर निकलते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया,
फिर अदालत दोबारा मुकदमा आए तो फिर अदालत रिहाई दे, फिर अगली मरतबा गिरफ्तार कर लिया। और क्या है जी, 3 MPO के तहत गिरफ्तारी, DC का इख्तियार है, 30 दिन की नजरबंदी, जेल भिजवा दो। कोई 70 के करीब DC इस्लामाबाद ने MPO ऑर्डर्स निकाले, यानी 70 मरतबा लोगों को गिरफ्तार किया और 970 दिनों की नजरबंदी लोगों को 70 MPO ऑर्डर्स के तहत। एक तरफ से अदालत जो ही छोड़े, आगे जाके फिर गिरफ्तार कर लो, छोड़े गिरफ्तार, छोड़े 8-8 मरतबा लोग रिहा हुए और गिरफ्तार हुए, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हो, हम इधर से रिहा करते हैं, आप गिरफ्तार कर लेते हो, ये तो तौहीन अदालत हुई। हम ये कहते हैं कि आइंदा इसे गिरफ्तार ना करना, एक नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लेते। तो इसी पर मुकदमा चला पुलिस के खिलाफ और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ, और बाबर सत्तार ने एक तारीखी फैसला दिया। इसमें जहां जायज गिरफ्तारी बनती है वो तो होनी चाहिए, लेकिन इससे नाजायज गिरफ्तारियों की हौसला शिकनी होगी, क्योंकि हमने पिछले 1.5-2 साल में देखा कि अदालतें बेतौकीर हो गई, उनके फैसले बेतौकीर हो गए। 8-8 मरतबा, 10-10 मरतबा, 12-12 मरतबा लोग रिहा और गिरफ्तार हो रहे हैं। और जो रिहाई, जो ही रिहाई का ऑर्डर आता था तो हमें पता चल जाता था कि इसने रिहा को नहीं होना, बाहर जाके से दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। तो जहां सिविल सर्वेंट्स को, जो अवाम के जिन खादम होते हैं, अवाम के टैक्सों पर जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, जहां उनके इख्तियारात मुकद्दम हैं, उनको इख्तियारात जो हासिल हैं उनका एहतराम होना चाहिए, वहां उनको भी अवाम का एहतराम करना चाहिए। इस तरह गिरफ्तारियां नहीं डालनी चाहिए। आखिर पे मुझे बात याद आ गई कि कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ साहब 2 दिन पहले तकरीर फरमा रहे थे, और उस तकरीर में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने शोर डाला कि आप तो रिहाना डार से हार चुके हो और हारे हुए चोरी शुदा मैंडेट पर कौमी असम्बली में तकरीरें फरमा रहे हो, तो ख्वाजा आसिफ ने अपनी घड़ी उतार कर दिखा दी कि, यानी उनका कहने का मकसद था कि वो इमरान खान पर चोट कर रहे थे कि वो घड़ी चोर है और घड़ी चोरी की सजा भुगत रहा है। अल्लाह की शान देखें। बाकी छोड़ दें कि ख्वाजा आसिफ साहब का एक अकामा भी था, अकामा नंबर 303, और उसमें ये हुनरमंद मजदूर थे, हुनरमंद मजदूर नंबर 303 दुबई में, दुबई का अकामा। ये असास से ज़राए आमदन से ज़्यादा में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें नाहिल कर दिया था, और ये एक मोजज़ा एक ऐसा हुआ था कि जिस पर ये सुप्रीम कोर्ट में बरी हो गए, यानी ताहियात नाहली ख़त्म हो गई। खुशकिस्मत थे। ख्वाजा आसिफ वही हैं जो कभी सीना तान के तकरीरें करते थे कि इस फ़ौज ने कौन सी जंग जीती है, इस फ़ौज ने हमारी हड्डियों से गूदा निकाल लिया है, इनका दिफाई बजट ख़त्म किया जाए। और ख्वाजा आसिफ वही हैं जिन्होंने फरमाया, बताया कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बाहर गए। ख्वाजा आसिफ वही हैं जिन्होंने बताया कि 2019 में इस्टेब्लिशमेंट ने हमसे रब्ता कर लिया था कि पहले पंजाब ले लो फिर मरकज़ ले लो। ख्वाजा आसिफ वही हैं जो नवाज शरीफ साहब की उस टीम के सरबराह हैं जो रातों को भी मिलती है और दिन को इनकलाब भी बर्पा करती है। और ख्वाजा आसिफ वही हैं जिनके ख़वातीन के हवाले से बड़े बिलो द बेल्ट जिन्होंने रिमार्क्स दिए। ख्वाजा आसिफ साहब जब घड़ी लहरा रहे थे तो वो ये भूल गए कि तोशा खाना का जो 20 साल रिकॉर्ड पब्लिक हुआ है, 446 सफाती 20 साल रिकॉर्ड, जिसमें 4000 तोहफे इस मुल्क के हुक्मरान और अफसर ले गए, जिसमें 1200 घड़ियाँ लोग ले गए। इमरान खान के तो 58 तोहफे हैं और 7 घड़ियाँ हैं, बाकी जो 4000 तोहफे 1200 घड़ियाँ हैं वो भी तो कोई ले गया। और लोग तो गाड़ियाँ ले गए, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, यूसुफ गिलानी गाड़ियाँ ले और दे गए जो ली और दी नहीं जा सकती तोशा खाना से, और उनके तोशा खाना केस अभी वैसे ही पड़े हुए। तो ख्वाजा से भूल गए कि 4 घड़ियाँ वो भी तोशा खाना से औने पौने दामों पे ले गए, जो घड़ी दिखा रहे थे कौमी असम्बली में। ख्वाजा से खुद भी तोशा खाना से 4 घड़ियाँ ले गए। लेकिन क्या करें, इस मुल्क का 22% शुगर प्रोड्यूस करने वाला जहांगीर तरीन, जिसके अपने जहाज़ हैं, वो तोशा खाना से टी सेट मुफ्त ले गए। नवाज शरीफ साहब ने
बीसियों तोहफे औने पौने दामों पे, कोई 75 रुपए में, कोई 50 रुपए में तोहफे घर ले गए। 7 अरब की जायदाद डिक्लेयर करने वाला शौकत अजीज वो बुनियाने और जुराबें तक तोशा खाना से ले गया। बिलावल भुट्टो कहवादान कलमदान तक मुफ्त ले गए। शहबाज शरीफ कोई 30 एक तोहफे मुफ्त घर ले गए। जरदारी साहब जिनके पास पैसे का हिसाब ही कोई नहीं है, वो कोई 55 तोहफे मुफ्त घर ले गए। असल में ये मुल्क की, ये 5% के लिए, इन लोगों के लिए मुल्क की तोशा खाना है। हम एक तोशा खाना, छोटे से तोशा खाने को रो रहे हैं, ये पूरा मुल्क की तोशा खाना है। जब चाहते हैं इस मुल्क से ले जाकर एवन फील्ड बना लेते हैं, सरे महल खरीद लेते हैं, 5 बर आज़मों में जदादें बना लेते हैं, औलादें सेट कर लेते हैं, औलादें बाहर की, खुराकें बाहर की, पोशाकें बाहर की, डॉक्टर बाहर के, इलाज बाहर के। ये पूरा मुल्क पाकिस्तान जिसका नाम है, ये इनके लिए तोशा खाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।